अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मुझे किसी व्यूअर ने कहा था कि आपके गार्डन में कौन कौन से पौधे हैं, उनके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाइए और हमें बताइए उनके नाम क्या हैं, उनकी केयर कैसी है और कौन कौन से मौसम में वो ग्रोथ करते हैं। और उनका कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि मेरे गार्डन में कौन कौन से पौधे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि जब भी आप लोग नर्सरी पर जाएं तो वहां पर जाके ये वाली पिक्चर दिखा दें पौधों की या फिर उनको नाम बता दिया करें, तो उनको समझ लग जाएगी तो वो आपको पौधा वो दे दिया करेंगे। और प्राइस का भी मैं साथ साथ बता दूंगा कौन कौन सा पौधा कितने कितने का राउंड फिगर में आपको मिल सकता है। हर जगह का रेट अलग होता है। हमारे लाहौर का रेट अलग होगा, कराची का अलग, मुल्तान का अलग। किसी जगह पर सस्ते पौधे मिल जाते हैं, किसी जगह पर महंगे मिलते हैं, लेकिन लाहौर में महंगे पौधे ही आपको मिलेंगे। बाकी फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर हो सकता है ये पौधे सस्ते मिलते हों आपको। तो चलिए, ये वीडियो बनने वाली है पार्ट्स की सूरत में। एक पार्ट के अंदर मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ नाम भी बताऊँ आपको, उसकी केयर भी बताऊँ आपको, वो कौन सी मिट्टी में खुश्क रहता है और उसका कौन सा मौसम है। तो एक ही वीडियो लेंथ के अंदर ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं पार्ट्स की सूरत में वीडियो अपलोड करूंगा। डेली का एक पार्ट आपको देखने में मिलेगा, तकरीबन 3 से 4 इसके पार्ट्स बनेंगे और हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पौधे मेरे पास हैं। चलिए फिर अपने जो ट्रॉपिकल हमारा गार्डन है इसके एक कोने से शुरू हो जाते हैं। किसी किसी के नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि ये इसको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कौन सी मिट्टी अच्छी लगती है। सबसे पहले तो ये कोने में पड़ा हुआ हमारा शकरकंदी का पौधा है। ये लाल रंग के पत्तों वाली शकरकंदी है, लेकिन जो हमें नॉर्मली दिसंबर और जनवरी के महीने में बाज़ार से शकरकंदी मिलती है उसका ऊपर वाला छिलका काफ़ी वाइट सा होता है और उसके अंदर बाल भी नहीं होते। अक्सर आपने नोट किया होगा, जब भी हम शकरकंदी लेते हैं बाज़ार से और घर में उसको बॉयल करते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी बाल निकलते हैं, मतलब उसकी रूट्स बहुत सारी होती हैं उसके अंदर। तो ये वाली शकरकंदी जिसके पत्ते लाल होते हैं, इसकी अगर आप शकरकंदी खाते हैं इसके अंदर कोई भी आपको बाल नहीं दिखेगा, जड़ें नहीं होती इसके फ्रूट के अंदर। इसको स्वीट पोटैटो वाइन भी कहते हैं और पंजाबी में और उर्दू में इसको शकरकंदी की बेल कहते हैं। ये सैंडी सॉइल में तो ज़्यादा अच्छी चलती है, लेकिन इसको बालू मिट्टी के अंदर जो नर्सरी से आपको मिट्टी मिलती है उसके अंदर भी लगा सकते हैं आप। और ये गर्मी के दिनों में अच्छी ग्रोथ करती है, सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और समटाइम तो ये मर भी जाती है। और इसकी कटिंग बहुत ही आराम से आप लगा सकते हैं। इवन के 2 से 3 इंच की कटिंग काटिए, उसको पानी के अंदर डिप रखें, तकरीबन 1 इंच पानी के अंदर वो डूबी रहे तो कुछ ही दिनों में 5 से 6 दिनों में उसकी रूट्स निकल आती हैं और उसको बाद में आप मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। शहरों में ज़्यादातर इसको ऑर्नामेंटल पौधे के तौर पर लगाते हैं घरों में, मतलब अपने घर में खूबसूरती बढ़ाने के लिए। इसमें 2 कलर्स होते हैं, एक तो ये वाला और 2 और भी हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियोस में देखने में मिल जाएगी। केयर तीनों की एक जैसी ही होगी। मई, जून, जुलाई की धूप से इसको बचाना चाहिए। इसको शेडी एरिया में रख लें तो ये कभी मरती नहीं है। बस बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसके पत्तों का रंग फीका पड़ जाता है और इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाती है। इसको बड़े गमलों के अंदर और छोटे गमलों दोनों में लगाया जा सकता है, ग्रोथ अच्छी चलती है। बस टाइम टू टाइम इसकी कटिंग लगाते रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। ये चीर का पौधा है हमारे पास, ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में ही हमें देखने में मिलता है। ऐसा पहाड़ी एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती हो या ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा रेनी सीजन रहता हो, मतलब ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन लाहौर में यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया नहीं है। यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया भी बनता है, यहाँ पर सर्दी भी आती है, पतझड़ भी आता है, सारे मौसम हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर भी ग्रोथ कर सकता है। गमले के अंदर मैंने लगाया हुआ है चीर के पौधे की बहुत सारी स्पीशीज इस दुनिया में पाई जाती हैं और इसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, 100 साल से भी ऊपर इसकी उम्र हो सकती है अगर ये ज़मीन के अंदर लगा हो और इसके आइडियल जगह पर इसको लगाया गया हो, मतलब ठंडे एरिया में, पहाड़ी एरिया में लगाया गया हो, पानी इसको कम दिया जाए, पथरीली मिट्टी के अंदर ये लगा हो तो इसकी लाइफ काफ़ी लंबी है और इसकी प्राइस तकरीबन 150 से 200 के बीच में रहती है। छोटे से पौधे की, जैसे कि ये तकरीबन 2 या 2.5 फुट का पौधा होगा, इसकी प्राइस 150 से 200 रुपया होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है किसी जगह पर और कम भी हो सकती है। और शकरकंदी का तो 20 रुपये की ये बेल आपको मिल जाती है, तकरीबन 1 से 2 फुट की वो बेल होती है। लोकल नर्सरी से आपको 20 रुपये की ये मिल जाएगी। और ये कैक्टस की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है। ये डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तानी इलाके का पौधा है। इसके कांटे भी होते हैं और इसको फूल भी लगते हैं। इसके पत्ते देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये तीनों कटिंग्स मैंने किसी जगह से ली और इसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया। लेकिन कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हों पौधे या फिर सैक्यूलेंट पौधों की कटिंग हो,
दोनों को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होगी। अगर थोड़ी सी एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ आइए आपका वो पौधा मतलब वो कटिंग ही गल जाएगी, चाहे आपने उसके अंदर रूटिंग पाउडर यूज़ किया हो या ना किया हो। ओवर वाटरिंग की वजह से हर टाइप की कटिंग आपकी गल सकती है। लेकिन कैक्टस और सैक्यूलेंट ये दो पौधे ऐसे हैं कि बहुत नाजुक होते हैं। ये भी तकरीबन 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 फुट का पौधा होगा। और छितर थोड़, ये सैक्यूलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला पौधा है, लेकिन इसको कैक्टस भी कहते हैं। सैक्यूलेंट पौधे की पहचान ये होती है कि उसके जो ये पल्प है, जिस तरह ये एलोवेरा है, ये भी सैक्यूलेंट पौधा है। सैक्यूलेंट के अंदर काफ़ी जेल होता है, काफ़ी मॉइस्चर पाया जाता है, मोटे मोटे भारी वज़न के उसके पत्ते होते हैं, लेकिन इसको कैक्टस के नाम से मशहूर किया गया है। इसको बनी कैक्टस भी कहते हैं। जिस तरह खरगोश के कान होते हैं, अभी ये दिख रहे हैं आपको, दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे खरगोश के कान हो, इसलिए इसको बनी कैक्टस भी कहा जाता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। किसी जगह पर ये 50 रुपये का भी मिल जाता है और किसी जगह पर ये 500 से 600 रुपये का भी। लेकिन कांटों वाले पौधे मुझे ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। बस ये भी एक कटिंग थी मेरे पास, तो कटिंग लगाई मैंने, तो ये पौधा बन गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। ये छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसको मैंने ओनली बालू मिट्टी के अंदर लगाया। इसके अंदर सैंडी सॉइल नहीं है। अगर सैंडी सॉइल के अंदर लगाएंगे तो ये एक साइड पर गिर जाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी वेट होता है। तकरीबन ये आधा किलो इसका वज़न होगा इनके स्लाइसिस का। ये भी गर्मी के दिनों में ही सही ग्रोथ करता है। सर्दी के दिनों में मतलब इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसके पत्ते भी गिर सकते हैं। गर्म हवा और फुल धूप में ये सही सर्वाइव करते हैं। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। 99% इनकी मिट्टी खुश्क हो जाए तब आप पानी दें तो अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे। आपका पौधा गलेगा नहीं, ना ही रूट्स गलेंगी। एलोवेरा का भी यही हाल है जो आपको मैंने इसका बताया। सर्दी के दिनों में भी ग्रोथ करता है, लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ हो जाती है। गर्मी के दिनों में ग्रोथ करेगा। अगर फुल धूप में रखना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम में ही इसको फुल धूप में रखें। एलोवेरा का पौधा हर जगह पर ग्रोथ कर सकता है जहां पर मिनिमम टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड या 15 सेंटीग्रेड रहता हो। इससे ज़्यादा नीचे आएगा तो इसकी ग्रोथ वहां पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती। और इसको सूरज की ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, तेज़ रोशनी की। रोशनी कम मिलेगी तो इनके स्लाइसिस के अंदर जेल कम पड़ जाएगा, मोटे मोटे स्लाइसेस नहीं बन पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी, हीट मिलेगी, तब भी यही प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक बैलेंस रखना पड़ेगा इनके लिए। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये नीचे से ही गल जाएंगे। वाइड एरिया में लगाएंगे तो ये पफ्स भी देगा, मतलब बच्चे भी मिट्टी के अंदर से निकलते रहेंगे। अगर तंग जगह पर लगाएंगे, जैसे कि ये गमला है, इसके अंदर लगाएंगे तो इनके अंदर ज़्यादा पफ्स नहीं निकल पाएंगे। जितनी ज़्यादा चौड़ी जगह इनको देंगे और गहराई तकरीबन 6 से 7 या 8 इंच भी इसको मिल जाए तो वो भी काफ़ी रहती है इसके लिए। और ये है बटरफ्लाई पी की बेल। इसको नीले रंग के फूल लगते हैं। इसको नीलम भी कहते हैं, पंजाबी में इसको नीलम भी कहते हैं। मतलब इसके फूल ही ऐसे होते हैं, पता नहीं इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है, लेकिन इंग्लिश नेम इसका बटरफ्लाई पी है। ये एक हर्बल प्लांट है। इसके पत्तों का भी यूज़ होता है और इसका जो फूल लगता है उसकी ग्रीन टी भी बनाई जाती है और उसको दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा कि आप इसको खाने में यूज़ करें या इनके फूलों को खाएं या उनकी चाय बनाकर पिए। जस्ट एज अ नॉलेज आपके साथ शेयर किया कि ये एक हर्बल प्लांट है। बाकी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि ये वाकई में हर्बल प्लांट है या नहीं, लेकिन ये फूल काफ़ी देता है और इसके फूलों के खिलने के बाद में इनके अंदर मटर भी बन जाते हैं। लंबे लंबे से मटर जैसे होते हैं वैसे ही इनको फ्रूट लगता है और उनके अंदर काले काले बीज बनते हैं और उनके सीड्स को लगाया जाए तो पौधे भी बन जाते हैं। ये मैंने 8 इंच के गमले के अंदर लगाया है और इसकी प्राइस तकरीबन 50 रुपये तक आपको मिल जाती है। ये भी गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करता है। मोस्टली जितनी भी बेल वाले पौधे हों वो गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करते हैं। अगर ज़्यादा ठंड होगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये पौधा मरेगा नहीं, ब्रांचेस रहेंगी इसकी, लेकिन सारे पत्ते गिर जाएंगे ठंड की वजह से पीले होकर। और जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके नए नए पत्ते आना शुरू होंगे और इनको फूल भी लगेंगे। ये तकरीबन 10 महीने ग्रोथ करती रहती है बेल, लेकिन इसको पानी ज़्यादा पसंद है। ये जल्दी ही इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है। अगर ज़मीन के अंदर लगाया हो तो ये ज़मीन के अंदर से ही अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेती है। इन सभी के अंदर कौन सी खाद आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको। और ये देखिए विंका, ड्वार्फ विंका भी कहते हैं इसको और विंका झाड़ी भी कहते हैं इसको। हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। गर्मी के दिनों में इसकी ग्रोथ सही बढ़ती है। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ होती तो है लेकिन बहुत ही स्लो। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इसके पत्ते गिर जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। अगर इसको ब्राइट लाइट तेज़ रोशनी ना मिले तो इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे और इनकी ब्रांचेस गंजी हो जाएंगी। इनको फूल लगते ही रहते हैं, इनके अंदर से कोई खुशबू नहीं आती,
लेकिन ये देखने पर छोटे छोटे से फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर इसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगा कर आपने लटकाया हो और बहुत सारे फूल लगे हों तो बहुत ही खूबसूरती देते हैं ये। इसकी मिट्टी भी जल्दी खुश्क हो जाती है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम इनकी कटिंग आप लगाते रहेंगे, कलमें लगाते रहेंगे, इसकी 2 से 3 इंच की कलम तोड़िए, किसी भी मौसम में तोड़ सकते हैं, उसको मिट्टी के अंदर लगा दें और कुछ ही हफ्तों के अंदर वो भी एक पौधा बन जाएगा। तो एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे ले सकते हैं। ये भी तकरीबन 40 से 50 रुपए की या मैक्सिमम 100 रुपए की मिल जाती है। प्राइस तो अप डाउन होती ही रहेंगी। और ये भी एक बेल है जो मैं नर्सरी से लेकर आया था तकरीबन 2 साल पहले। इसको मैंने अभी इस बाल्टी के अंदर लगाया हुआ है और इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज से खिलते हैं और ये ख़ुद भी काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ती है। ये एक बुशी प्लांट बन जाता है, मतलब एक बेल तो बनेगी लेकिन बुशी अंदाज में बढ़ेगी, मतलब बहुत सारी उसकी ब्रांचेस रहेंगी। और बाद में जब इसको फूल लगते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने तक इसको फूल लगते ही रहते हैं। लंबे लंबे से पीले रंग के जिस तरह झुमके किसी ने पहने हो, इस अंदाज में इसके फूल नीचे वाली साइड पर लटक रहे होते हैं। मैंने जब इसका फूल पहली मरतबा देखा था तो मैंने उसी वक्त इसकी तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास अभी तक इनकी फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दिया। मेरे पास ये 2 से 3 पौधे होंगे। मैं इनको ज़्यादा टॉल नहीं होने देता हूँ, टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा होने दूँ। फूलों के लिए मैंने इस बेल को लिया था तो फूल तो अभी तक इसको लगने ही नहीं दिए मैंने। ये मैंने 150 रुपये की ली थी जो कि तकरीबन 2 फुट की बेल थी। गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ बढ़ती है, सर्दी के दिनों में इनके पत्ते भी झड़ जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसका नाम मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। जिन जिन पौधों के नाम मुझे ज़बानी याद ना हुए, स्क्रीन के ऊपर उनका मैं नाम मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए इस पौधे का ओरिजिनल नेम है क्या। और ये देखिए जी, ये एक बेल है, इसकी ज़रा ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी अंदाज से बढ़ रही है। मेरे इस बैम्बू को ही इसने अपनी लिपेट में ले लिया है। ये ऊपर पूरी फैल चुकी है मेरे शेड के ऊपर। ये भी गर्मी के दिनों में ग्रोथ करती है, सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ कंप्लीट रुक जाती है, सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं, सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे अंदाज से बढ़ती है और थमने का नाम नहीं लेती। ये देखिए कहाँ कहाँ तक इसकी ब्रांचेस जा रही हैं। इसको सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से चंबेली टाइप के फूल लगते हैं जिनकी खुशबू बहुत ही धीमी धीमी सी होती है। पहली बार में मैंने जब 2 साल या 2.5 साल पहले नर्सरी पर इसको देखा था तो इस बेल को फूलों का गुच्छा लगा हुआ था जो कि काफ़ी खुशबूदार था। एक गुच्छे के अंदर तकरीबन 12 से 13 फूल हो सकते हैं और तकरीबन ये 1 या 2 दिन के लिए एक फूल खिला रहता है और उसके बाद में गिर जाता है। ये देखिए एक फूल मिल गया, ये इसका फूल है। ये पीला हो चुका है, मुरझा चुका है, लेकिन छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन बहुत ही खुशबू देते हैं ये। इसको मैंने 12 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर ही लगाया है। इसकी रूट्स देखिए, नीचे से बॉटम होल जो गमले के नीचे होता है वहाँ से ये बाहर निकल चुकी है। डेली 2 मरतबा इसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है, मुझे पानी देना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो वैसे नहीं बनाई हुई है इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है, लेकिन कटिंग के थ्रू भी इसकी प्रोपोगेशन हो सकती है और सीड के थ्रू भी। इसके सीड्स मैंने आज तक देखे नहीं हैं। कलम के थ्रू आप इसको उगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसको कलम के थ्रू भी उगा कर देखा नहीं है, मतलब इसके ऊपर कभी ट्राई नहीं किया है। उम्मीद है कि अब जो सीज़न शुरू होगा, मतलब फरवरी का महीना आएगा, तो इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा इसकी कटिंग लगाने का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये बढ़ रही है। इसको मैंने 300 रुपये में लिया था। इसको लोकल ज़ुबान में सोनिया बेल कहते हैं। इंग्लिश नेम अभी मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, मेरे लैपटॉप में सेफ है। मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा कि इसका ओरिजिनल नेम, इंग्लिश नेम क्या है, ताकि आप मज़ीद सर्च कर सकें इसके बारे में। इसकी उम्र 15 से 20 साल भी हो सकती है। अगर इसको ज़मीन के अंदर लगाया हो तो लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। इसको खाद दे या ना दे, जैसे ही बाहर के दिन शुरू होंगे, फरवरी के महीने से इनको फूल लगना शुरू होंगे, जो कि मई के महीने तक इसको फूल लगते ही रहेंगे। बाकी फिर थोड़े थोड़े फूल लगते हैं वक्त के हिसाब से। ठंड के दिनों में रुक जाती है इसकी ग्रोथ। और सीडम सैक्यूलेंट, ये देखिए सीडम सैक्यूलेंट एक ऐसा पौधा है, इसका एक और नाम भी है, स्क्रीन के ऊपर उसका नाम मेंशन कर रहा हूँ। ये बारीक बारीक सी इसकी सॉफ्ट सी काफ़ी नरम मुलायम इसकी ब्रांचेज़ हैं और पत्ते हैं। ये एक सैक्यूलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। थोड़ा सा इसको पुश करने पर ये फूल तरह के पत्ते इसके टूट जाते हैं। इसकी ये भी कटिंग है, अगर इसको भी हम लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ भी शुरू हो सकती है। ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, ये ऐसे एरिया का पौधा है जहाँ पर नमी हर वक्त बनी रहे। पॉली हाउस के अंदर इसको रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसे पौधों को पॉली हाउस के अंदर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी।
सर्दी के दिनों में भी इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ती है। सर्दी के दिनों में इसके जो पीले पीले अभी आपको पत्ते दिख रहे हैं वो बिल्कुल हरे रंग में बदल जाते हैं। नए नए पत्ते थोड़े बड़े साइज़ में आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। थोड़ी सी ठंडक होगी तो इनके पत्ते बड़े साइज़ के हो जाएंगे। ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसको आप शेडी एरिया में ही रखें तो अच्छी ग्रोथ चलती है। इंडोर नहीं रह सकते ये। जो भी अभी तक आपको मैंने पौधे दिखाए हैं ये इंडोर पौधे नहीं है, ये कंप्लीट धूप में रखने वाले आउटडोर पौधे हैं। इसको भी आउटडोर रखना पड़ेगा, लेकिन शेडी एरिया में जहाँ पर फुल डे की धूप ना आती हो। इसको कम पानी की ज़रूरत है, इसकी ग्रोथ होती रहेगी। जब जब आपको ज़रूरत हो आप थोड़ी सी टहनी काटें या इसी तरह इसको तोड़ें और मिट्टी के अंदर लगा दें, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर ही अपनी रूटिंग को शुरू कर लेती है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधा है। और इसी के अंदर लगा हुआ है हमारा डोरंटा का पौधा, जिसका हेज बनाया जाता है। बाड़ बनाने के ये काम आता है। मतलब पौधों की प्राइवेसी वॉल बनानी हो आपने तो इस पौधे को यूज़ किया जाता है। यह पुराना ज़माने में चला गया है, आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। आजकल यूज़ किया जाता है सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे, जो माल्टे के पौधे हैं, खट्टी के पौधे भी होते हैं इसके अंदर, मौसमी के पौधे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं। इसको कम पानी दें तो भी ये सर्वाइव करते हैं, थोड़ा सा ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तकरीबन 2 से 2.5 फुट या 4 फुट तक इसको बढ़ने देते हैं, उसके बाद ऊपर से पूरा पौधा इसका काट देते हैं। इस तरह आपकी प्राइवेसी वाइन वो भी पौधों की बनी हुई बन जाती है। मतलब एक दीवार के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और डोरंटा के पौधे को भी, इसको वाइट कलर के फूल भी लगते हैं। पीछे से एक लंबी टहनी आती है, पाइप आता है और उसके आगे वाइट कलर का फूल खिला हो और उसके अंदर से 3 स्टिग्मास निकल रहे होते हैं, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। हम जब छोटे थे तो अक्सर घरों के बाहर और पार्कों में ऐसे ही पौधे लगाए जाते थे, लेकिन आजकल ये देखने पर बहुत ही कम लगते हैं। तो ये भी एक पौधा है मेरे पास। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है, कटिंग के थ्रू ये आराम से ग्रोथ कर लेता है। किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगाएं, कम पानी दे तो ये अच्छा सर्वाइव करेगा। लेकिन ये एक दरख्त नहीं बनता, ये एक बुशी प्लांट है। अभी तो ये थोड़े से पौधे हुए हैं और काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो। चलिए, मुझे लगता है कि ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करनी पड़ेगी, ये नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगा। अगर पार्ट 1 पर भी चलता हूँ तो काफ़ी लंबा होगा। अभी तक जितने भी आपको पौधे बताए हैं सभी के अंदर आप खाद यूज़ करना चाहते हैं तो NPK 20-20-20 खाद यूज़ कर सकते हैं हर 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद। मई, जून, जुलाई के महीने में खादें बहुत ही कम यूज़ की जाती हैं या तो फिर की ही नहीं जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और खाद की अपनी भी गर्मी होती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। पौधों के पत्ते पीले हो सकते हैं, गिर सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। जब आपने पौधों को लगाना हो 3 हिस्से मिट्टी लें, 1 हिस्सा गाय का गोबर लें या फिर 1 हिस्सा पत्तों की खाद। मतलब 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद मिक्स करें, उसके अंदर पौधों को शिफ्ट कर दें। जब आप नर्सरी से पौधों को घर में लेकर आते हैं और उसको बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट करना चाहें तो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाय का गोबर आप कम यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से दीमक भी आ सकता है और उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पौधे लंबे चौड़े तो होंगे, उनको फूल नहीं लगेंगे। या फिर गर्मी के दिनों में थोड़ा सा ओवर यूज़ हो गया गाय के गोबर का तो आपके पौधे जल सकते हैं। अब कल वीडियो शुरू करूंगा मैं गुले दाउदी से कि गुले दाउदी का पौधा क्या फ़ायदा दे सकता है हमारे पौधों को। ये एक हर्बल प्लांट भी है और एज अ पेस्टिसाइड भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा वीडियो की लेंथ आज जितनी है कल भी उतनी रहे या फिर और भी लंबी मैं कर दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि सभी लोग आसानी से उसको देख लें। लंबी वीडियो को हर कोई पसंद नहीं करता।